हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 3 की चैप्टर 9 है एम्बेडेड फिगर्स. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज select a shape from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its parts. ओके, हमें इसमें से बताना है कि इस फिगर में जो है ये बने हुए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन इसमें सुटेबल है. ओके, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन से हम वन बाय वन सारे को हम इस फिगर में ट्राई करके चेक करेंगे. ओके, तो ये ऑप्शन ए में क्या है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, देन एक ऐसे है. ओके, तो ये क्या इसमें ड्रॉ हो रहा है, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन तो बस एक यही दिख रहा है और तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, बाकी सारे स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन्स है. बट इस स्ट्रेट लाइन में ऐसे फॉर्म नहीं हो रहे हैं. ओके, एंड तो ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी में है ये ऐसे एंड देन ऐसे. ओके, तो अब हम ऑप्शन बी में देखते हैं. ये ऑप्शन बी में दो स्लैंटिंग लाइन साथ में ऐसे. ओके, एंड ये ऐसे हो गए, तो ये तो फॉर्म हो रहा है ना. देखो ये 1 2 एंड 3 4 यही है ना, 1 2 3 4. सो ऑप्शन बी होगा. ओके, ऑप्शन सी एक रिक्टेंगल तो कोई फॉर्म ही नहीं हो रहा है. 4 स्ट्रेट लाइन्स तो है ही नहीं, 2 स्ट्रेट लाइन एंड 2 स्लीपिंग लाइन. ये ट्राइंगल्स तो फॉर्म हो रहे हैं ये, बट इस ट्राइंगल्स की शेप अलग है और इस ट्राइंगल्स की शेप इससे डिफरेंट है. इस ट्राइंगल्स की शेप ऐसे है और जो इसमें है वो डिफरेंट है. ओके, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. In which of the following figures the given figure is exactly embedded as one of its parts? हमें बताना है कि ये सिर्फ इन कौन से ऑप्शंस में सुटेबल है. ओके, तो मैं वन बाय वन ट्राई करती हूँ. ये क्या है, पहले फिगर को अच्छे से देख लेंगे. ये ऐसे है, ऐसे. ओके, देन ऐसे. तो ये कौन से में सूट कर रहा है ये हमें, तो हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. ये इस टाइप की जो फिगर है इसमें है नहीं, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, ये तो क्लियर है, इसमें नहीं. ऑप्शन ए नहीं होगा. ओके, ऑप्शन बी में भी नहीं है. देखो इस टाइप की एक फिगर नहीं है इसमें भी. सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा. ऑप्शन सी देखते हैं. ऑप्शन सी में है क्या, ऑप्शन सी में ये ऐसे ऊपर में भी एक ऐसे दिख रहा है जो कि हमारा ऐसे है और एक नीचे में भी है. ओके, एंड फिर देखते हैं ये, यस ये तो मिल गया हमारा, ये ऐसे एंड देन ये ऐसे. ओके, यही तो है ना हमारा, ऐसे भी ऐसे, वही चीज़ आया है ना. सो ऑप्शन सी होगा एंड ऑप्शन डी भी नहीं है. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Now our next question is question number 3. Which of the following figure is exactly embedded in the given figure as one of its parts? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो इस फिगर के लिए embedded है. ओके, तो ऑप्शन ए में देखते हैं. पहले ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में एक ऐसे है और एक स्क्वायर है. स्ट्रेट लाइन तो यहाँ क्लियर है बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं है. ये देखो ये स्लैंटिंग लाइन है, हमें स्क्वायर वाले फिगर चाहिए. ओके, हमें स्क्वायर वाले. सो ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में है एक स्ट्रेट लाइन देन ऐसे. स्ट्रेट लाइन तो 3 है. ओके, बट इस स्ट्रेट लाइन्स में ये वाले फिगर फाइंड आउट हो रहे हैं. देखो 1 2 3 वही चीज़ है ना, 1 2 3. सो ऑप्शन बी होगा. ऑप्शन सी नहीं, ये चीज़ भी नहीं है. दो स्ट्रेट लाइन तो है बट ऐसे नहीं है. सो ऑप्शन सी नहीं होगा. ऑप्शन डी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा है. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. Which of the following options in the given figure is exactly embedded as one of its parts? Okay, तो इसमें भी हमें वन बाय वन करके फाइंड आउट करने होंगे. ऑप्शन ए में हम देखते हैं कि ऐसे देन ऐसे देन ऐसे. ओके, इस टाइम ज़्यादा मैंने स्लैंटिंग कर दिया, इतना नहीं है, इतना. ओके, तो इसमें तो नहीं है. एक ऐसे है नहीं, इसमें नहीं है. एक भी ऐसा स्लैंटिंग लाइन नहीं है, यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन चाहिए. ऑप्शन बी भी नहीं होगा क्योंकि ऐसे 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 एक में भी नहीं है. स्लैंटिंग लाइन तो है ही नहीं. स्लैंटिंग लाइन है ये बट ऐसे नहीं है. ओके, सो एंड ऑप्शन सी में भी नहीं है ना. ये एक स्लैंटिंग लाइन है बट वो ऐसे ऐसे नहीं है. एंड ऑप्शन डी में ये एक स्लैंटिंग लाइन है, ये ऐसे भी है एंड ऐसे. यही चीज़ हमें चाहिए ना, ऐसे ऐसे एंड ऐसे, वही है ना. देखो, सो ऑप्शन डी होगा. सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4.
Now our next question is question number 5. Select a figure from the options in which the given shape is exactly embedded as one of its parts. Okay, हमें इसमें से बताना है कि इसमें कौन से ये जो फिगर है इन कौन से ऑप्शंस में अच्छे से सेट होगा. ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड देन ऊपर से एक छोटा सा ट्रायंगल है. ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड ये एक ट्रायंगल से. ये तो ऑप्शन ए में ही है ना. ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन एंड देन ये. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन बी में नहीं है कोई भी स्ट्रेट लाइन तो है बट ट्रायंगल्स नहीं है. यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, यहाँ स्ट्रेट लाइन है बट कोई ट्रायंगल्स नहीं है. सो ऑप्शन सी डी नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6 to 9 के लिए डायरेक्शंस है. सेलेक्ट अ शेप फ्रॉम द ऑप्शंस विच इज एग्जैक्टली इम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स. हमें बताना है कि इस फिगर में से ये कौन सा ऑप्शन जो है इस फिगर में एग्जैक्टली इम्बेडेड हो जाएगा. ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है, एक स्लीपिंग लाइन है, देन आगे एक एरो है एंड पीछे में बैक साइड में एक ट्रायंगल्स. ऐसे तो कोई फिगर है ही नहीं. यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पे एरो भी एक फॉर्म हो रहा है बट पीछे बैक साइड्स में कोई भी ट्रायंगल्स नहीं है. सो ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी में एक स्लीपिंग लाइन है, देन ऐसे यस ऑप्शन बी है. देखो, क्योंकि ये यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन एंड ये ऐसे यहाँ पर ई लेटर फॉर्म हो रहा है ना. सो ऑप्शन बी होगा. ऑप्शन सी में स्लैंटिंग लाइन तो है ही नहीं इसमें. सो ऑप्शन सी नहीं होगा. ऑप्शन डी में एक स्ट्रेट लाइन, नो स्ट्रेट लाइन भी नहीं है यहाँ पे. ओके, स्ट्रेट लाइन है बट ये यहीं तक है और ऊपर से ऐसे वाली कोई बात नहीं है. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें वही फाइंड आउट करनी है. ओके, तो हम ऑप्शन ए में देखते हैं. ऑप्शन ए में ये ऐसे ये एक ऐसे तो है, ये एक स्लैंटिंग लाइन भी है बट यहाँ पर कर्व्ड लाइंस है. बट यहाँ क्या है, ये एक स्लैंटिंग लाइन है. सो ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी में क्या है, ट्रायंगल्स तो फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे बट इस शेप के ट्रायंगल्स नहीं फॉर्म हो रहे. ऑप्शन सी में स्लैंटिंग देन एक स्ट्रेट स्लीपिंग लाइन. ऐसे एक स्लीपिंग लाइन है, यहाँ भी एक स्लीपिंग लाइन है, ये एक कर्व्ड लाइन्स, फिर ये एक स्लैंटिंग लाइन्स एंड देन कर्व्ड लाइन्स. यस, कर्व्ड लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन्स एंड कर्व्ड लाइन्स. देखो, कर्व्ड लाइन, स्लीपिंग लाइन्स, कर्व्ड लाइन्स एंड एक ये जो है स्लैंटिंग लाइन, ये यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन. ओके, सो ऑप्शन सी मैच हो रहा है. ऑप्शन डी में एक स्ट्रेट लाइन है बट स्ट्रेट लाइन के साथ ये ऊपर में जैसे यहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन है वैसी कोई ऑप्शन नहीं है. स्लैंटिंग लाइन में स्ट्रेट लाइन तो है बट स्लैंटिंग लाइन ऊपर में नहीं है. सो ऑप्शन डी नहीं होगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें यही फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें इम्बेडेड होगा. ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है, ये हाफ सर्कल, सेमी सर्कल है फॉर्म्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन से. ये तो बिल्कुल क्लियर है. ये तो यहीं पे ऑप्शन ए में ही हमारा दिख गया है ना. ये देखो ऐसे तो ऑप्शन ए होगा. ऑप्शन बी, ये ऐसे वाले तो स्लैंटिंग लाइन है ही नहीं एक भी. सो ऑप्शन बी नहीं होगा. ऑप्शन सी में एक स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसे भी है बट ये जो है ये कर्व्ड है और यहाँ पर ये स्लैंटिंग दे रखा है. नहीं तो ऑप्शन सी हो सकता था. यहाँ पर स्लैंटिंग है, यहाँ पर कर्व्ड है. सो ऑप्शन सी नहीं होगा. ऑप्शन डी में यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है बट ये लाइन ऊपर की ओर नहीं है ना. सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें इन सारे ऑप्शंस में से बताने के कौन सा ऑप्शन जो है इसमें एग्जैक्टली इम्बेडेड होगा. ओके, तो यहाँ पर देखो एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ट्रायंगल्स फॉर्म हुए. यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एक ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं. ये ऐसी शेप इस फिगर में अवेलेबल है बट हमें क्या क्वेश्चन में एग्जैक्टली इम्बेडेड. तो एग्जैक्टली इम्बेडेड इसमें नहीं होगा क्योंकि ये जो है स्मॉल शेप में और ये बिग शेप में. सो ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी में ये स्लैंटिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन तो अवेलेबल है बट ये जो ऐसे है ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा. ऑप्शन सी में क्या है, एक स्लीपिंग लाइन देन एक स्क्वायर. यस, एक स्लीपिंग लाइन एंड स्क्वायर है यहाँ पे. सो ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हो. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. एंड नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली इम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स. ओके, ये फिगर को हमें बताना है कि ये कौन से ऑप्शन में एग्जैक्टली इम्बेडेड होगा. ओके, तो ऑप्शन ए में हम देखते हैं. पहले ऑप्शन ए में क्या होगा. ऑप्शन ए
ऑप्शन ए में। तो सब पहले हम इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ओके तो अब हम चेक करते हैं 1 बाय 1 कि ऑप्शन ए में है कि नहीं। ऑप्शन ए में नहीं है। ओके, एंड इन ऑप्शन बी में है क्या, एक ट्रायंगल्स है देन एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल्स देन एंड एक स्क्वायर। यस, ऑप्शन बी में है ना। सो एंड ऑप्शन सी में ट्रायंगल्स तो फॉर्म ही नहीं हो रहा है, एंड ऑप्शन सी में ट्रायंगल्स तो फॉर्म हो रहा है बट स्क्वायर जो है यहाँ पर ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ पर स्क्वायर भी फॉर्म हो रहा है, बट ये नहीं होगा क्योंकि ये एग्जैक्टली एम्बेडेड नहीं होगा, क्योंकि ये स्मॉल शेप में और ये बिग शेप में। ओके, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now our next question is question number 11. Select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its parts. Okay, इसमें भी हमें बताना कि कौन सा फिगर इसमें exactly embedded होगा। ओके, तो ऑप्शन ए में देखते, ऑप्शन ए में एक ट्रायंगल है देन स्लैंटिंग लाइन एंड देन स्ट्रेट लाइन। ओके, एक ट्रायंगल है देन एक स्लैंटिंग लाइन देन एक स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पर एक ऐसे देन स्लैंटिंग लाइन एंड देन स्ट्रेट लाइन एंड देन ये, है ना। मैं फिर से ट्रेसिंग करती हूँ, ये एंड ये। सो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी में क्या है, ये इस शेप की ट्रायंगल्स यहाँ अवेलेबल नहीं है, रेक्टेंगल्स तो नहीं है, रेक्टेंगल्स है यहाँ पे, रेक्टेंगल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, लेकिन ये एक स्लैंटिंग लाइन है। ओके, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होते हैं तो ये रेक्टेंगल्स होता है। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. इसमें हमें बताना है कि ये वाले कौन से में एग्जैक्टली इम्बेडेड है। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसे है बट ये बीच की स्लीपिंग लाइन नहीं है। सो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी तो नहीं होगा क्योंकि ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे फिगर नहीं है। एंड ऑप्शन सी, ये देखो ये 1 1 2 और ये एक 3, ये तो मैच हो रहा है ना। सो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि इस टाइप के तो नहीं है, हमारे ऐसे पूछ रहा है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. 13 में भी हमें बताना है कि ये फिगर जो है एग्जैक्टली इम्बेडेड कौन सी फिगर में होगा। ओके, तो ये एक स्क्वायर है, यहाँ पर एक स्क्वायर है। ओके, एंड यहाँ पर भी एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ऊपर में एक रेक्टेंगल है, यहाँ भी स्क्वायर तो है बट यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ रेक्टेंगल नहीं है। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। एंड ऑप्शन बी, यहाँ एक स्क्वायर है एंड फिर यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल है। सो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में तो स्क्वायर है ही नहीं। ऑप्शन डी में स्क्वायर है बट रेक्टेंगल्स नहीं है। ओके, सो हमने रेक्टेंगल्स है बट इस शेप के नहीं है। ओके, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. इसमें क्या है, एक स्लीपिंग लाइन है देन एक स्लैंटिंग लाइन, एक ऐसे। तो ये ऑप्शन ए में तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है ना। ये नीचे वाले एक पोर्शन देखो, ये ऐसे नहीं है कुछ भी। ऑप्शन सी में तो बिल्कुल भी नहीं है एंड ऑप्शन डी में, यस ऑप्शन डी में तो ये बिल्कुल क्लियर है ना, ऐसे, है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. इसमें भी हमें बताना है कि ये फिगर एग्जैक्टली कौन से फिगर में इम्बेडेड होगा। ओके, तो ये ऐसे है देन ऐसे। तो पहले हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से देख लेंगे, फिर वो हम उसको ड्रॉ करके देखेंगे। तो हमारा हो रहा है ना, देखो 1 2 3। सो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऐसे तो स्लीपिंग लाइन एक है ये, बट ऐसे फिगर ये ड्रॉ नहीं हुआ। सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऐसी कोई फिगर है ही नहीं इसमें। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. Select the shape from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its parts. फिर हमें इसमें बताना है कि ये फिगर में से कौन सा ऑप्शन जो है एग्जैक्टली इम्बेडेड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन है देन ट्राइंगल्स। स्लीपिंग लाइन्स तो है बट इसकी जो ट्राइंगल्स है देखो ये डिफरेंट ट्राइंगल्स है, इसमें जो ट्राइंगल्स है वो एक डिफरेंट है। ओके, ऐसे नहीं है, ये वाले बिल्कुल ट्राइंगल्स डिफरेंट है इस ऊपर वाले से। ओके, सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में भी ऐसे है। ओके, सो इस टाइप की कोई ट्राइंगल्स नहीं है। सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में
ये एक स्लैंटिंग लाइन देन एक ट्रायंगल्स, ओके। तो यहाँ एक स्लैंटिंग लाइन्स है और यहाँ एक ट्रायंगल्स है, ये तो है अवेलेबल है, ओके। देखो मैंने 2 बार ट्रेसिंग कर दिया, 1 2 3। सो ऑप्शन सी अवेलेबल है, ऑप्शन डी तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है, ओके। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली इम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स, ओके। हमें बताना है कि ये फिगर में से कौन से में एग्जैक्टली इम्बेडेड होगा, ओके। तो यहाँ एक टी है और बट यहाँ पर एक ये स्टैंडिंग लाइन्स भी है, तो यहाँ टी वाली तो ऐसी टी है बट ऐसे ये चीज़ नहीं है, ओके, ये वाली। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में क्या है, एक एरो, यस एरो तो बिल्कुल क्लियर है, कई सारे एरो फॉर्म हो रहे हैं बट ऐसे स्लैंटिंग लाइन में भी एरो फॉर्म हो रहा है ना। सो ऑप्शन बी होगा, ओके। एंड ऑप्शन सी में ऐसी कोई ट्रायंगल्स नहीं है, ट्रायंगल्स तो कई सारे हैं बट इस शेप की एग्जैक्टली कोई ट्रायंगल्स नहीं है ना, बिल्कुल इस शेप की, ये शेप डिफरेंट है, ये शेप डिफरेंट है। एंड ऑप्शन डी में ये कंफ्यूज नहीं होना, ये ऊपर की जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर दोनों ही स्लैंटिंग लाइन में है, ओके। सो ऑप्शन डी भी नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली इम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस फिगर में एग्जैक्टली इम्बेडेड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या है, दिस 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 एंड ये। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सेम पैटर्न में, एंड ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन ए होगा। अब हम ऑप्शन बी देखते हैं, ये एक स्क्वायर है देन ऊपर, तो यहाँ पर ये एक दोनों स्टैंडिंग लाइन तो है, ऊपर कर्व भी है बट नीचे भी यहाँ कर्व है, यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन है, यहाँ पर स्लीपिंग लाइन नहीं है। सो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तो यहाँ फॉर्म ही नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी में एक सर्कल है, सर्कल भी यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा है, ओके। सो ऑप्शन ए में क्या है कि यहाँ पर जो भी यहाँ शेप है वो यहाँ भी है, तो हम इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से देखेंगे तो ऑप्शन ए ही हमारा होगा, है ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। Now our next question is question number 19. In which of the following figures the given figure is exactly embedded as one of its parts, okay? तो हमें ये फिगर को exactly embedded कौन से ऑप्शन में होगा ये हमें बताना। तो पहले हम अपनी फिगर को क्लियर कर लेते हैं। इस टाइप की हमारी फिगर है, तो क्या ये ऑप्शन ए में है? ऑप्शन ए में हम देखते हैं कि ऑप्शन ए में यस यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। ऑप्शन ए में ही अवेलेबल है, सो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। और ऑप्शन बी में इस टाइप की नहीं, ये देखो ये ट्रायंगल्स डिफरेंट है इससे, ओके। और सो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में तो ऐसी इस टाइप की कुछ है ही नहीं, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि इसके ट्रायंगल्स देखो ये जो फॉर्म हो रहा है ये बिल्कुल इससे डिफरेंट है, ये इसकी शेप ये या फिर इसकी शेप बिल्कुल इससे इस शेप से डिफरेंट है। सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस व्हिच इज एग्जैक्टली इम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स, ओके। तो हमें बताना है इसमें भी ऑप्शन ए में कि ये वाले फिगर क्या अवेलेबल है, नो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन बी में एक ट्रायंगल्स फॉर्म हुआ बट यहाँ पर ये ट्रायंगल्स जो फॉर्म है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, ट्रायंगल्स तो है बट ऐसे ट्रायंगल्स नहीं है। सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो यहाँ पर अवेलेबल दिख रहा है ना, ये देखो ये ऐसे 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 है ना। सो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन देना ऐसे तो है नहीं, है ना। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Now our next question is question number 21. In which of the following figures the given figure is exactly embedded as one of its parts, okay? तो हमें बताना है इसमें भी कि ये फिगर कौन से ऑप्शंस में एग्जैक्टली embedded है। सो ऑप्शन ए में हम देखते हैं, ऑप्शन ए में यस ऑप्शन ए में ही अवेलेबल है ना ऐसे, देन ये एक स्लीपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन, ओके। सो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। ऑप्शन बी में एक वो स्लैंटिंग लाइन देने को वो तो नहीं है, स्लैंटिंग लाइन तो है बट यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन यहाँ पे कर्व चाहिए, ओके। ऑप्शन सी में भी ऐसी कोई फिगर अवेलेबल नहीं है एंड ऑप्शन डी में भी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21।
Now our next question is question number 22. Which of the following figure is exactly embedded in the given figure as one of its parts? Okay, इसमें भी हमें बताना है कि ये इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन जो है इस फिगर में exactly embedded हो जाएगा. ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा है. ये ऐसे, ये वाले तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. ये ऐसे ऐसे है क्या? नो नो नो, ये भी नहीं है. ऑप्शन सी में क्या है? जिगजैग. ये है ना, ये तो अवेलेबल है. ये देखो, ये है, ये. सो ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन डी भी नहीं है ना. सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. Which of the following figure is exactly embedded in the given figure as one of its parts? हमें इसमें बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन इस फिगर में exactly embedded होगा. ओके, तो हम ऑप्शन ए पहले देखते. ऑप्शन ए में ऐसे ऐसे ये क्या है अवेलेबल? यस, देखो, स्लैंटिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन. यही है ना ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए होगा. ऑप्शन बी में ऐसे इस टाइप की कोई ट्रायंगल्स तो फॉर्म ही नहीं हो रही. ट्रायंगल्स तो नहीं है यहाँ पर, ये लाइंस मीट नहीं हुए, बट ये इस टाइप की फिगर कोई फॉर्म नहीं हुआ. ऑप्शन सी में भी इस टाइप से कोई स्लैंटिंग लाइन नहीं है. ओके, एंड ऑप्शन डी में ये नहीं, ये भी नहीं है. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज एग्जैक्टली इम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट्स. ओके, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस फिगर में एग्जैक्टली इम्बेडेड हो जाएगा. ओके, तो ये एक ऐसे है, देन कर्व लाइन्स, इसमें एक स्लैंटिंग लाइन फाइंड आउट करो. नो स्लैंटिंग लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, देन कर्व लाइन्स नहीं है. ओके, एंड ऑप्शन बी में एक कर्व लाइन्स, देन नो कर्व लाइन्स है, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड का पूछ रहा है. ओके, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा. ऑप्शन सी में क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन ये. ओके, ये तो अवेलेबल है ना यहाँ पे. एक स्ट्रेट लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन कर्व लाइन. सो ऑप्शन सी होगा. ऑप्शन डी में स्ट्रेट लाइन, देन ये कर्व लाइन. देखो, स्ट्रेट लाइन तो है, ये स्लैंटिंग लाइन भी है, बट यहाँ भी एक स्लीपिंग लाइन है, बट यहाँ एक कर्व लाइन्स है. सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा. सो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Now our next question is question number 25. In which of the following figures the given figure is exactly embedded as one of its parts? हमें बताना है कि ये फिगर कौन से ऑप्शंस में exactly embedded हो जाएगा. तो पहले हम इसको क्लियर कर लें. यहाँ पर क्या है? दो स्क्वायर है. ओके, ये दोनों ही एक स्क्वायर है. तो हमें देखना है कि इस टाइप के स्क्वायर्स कौन से ऑप्शंस में फॉर्म हो रहे हैं. ओके, तो ऑप्शन ए में पहले हम स्क्वायर ही फाउंड करते हैं, सारे ऑप्शन में फाइंड करते हैं. तो फिर अगर स्क्वायर फाइंड हो गया तो वही हमारा ऑप्शन होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा. देखो, इसमें तो दो स्क्वायर इस टाइप के हो गए ना फॉर्म. सो ऑप्शन ए होगा. ऑप्शन बी में तो स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं बट वो बिग. ओके, सो ऑप्शन बी नहीं होगा. ऑप्शन सी में भी स्क्वायर तो फॉर्म हो रहे हैं बट वो है बिग, बट हमें 2 स्मॉल स्क्वायर चाहिए ऐसे इस पोजिशंस में. ओके, सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा. ऑप्शन डी में तो कोई स्क्वायर ही नहीं फॉर्म हो रहा है. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25.